साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से जनगणना 2027 के जनगणना कार्य में। प्रगणक साथी के द्वारा एक गलत एंट्री कर दी गई है, जो कि गलत एंट्री क्या है मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको सारांश में दिखाता हूं कि ये हमने सारांश का खोला है और इस साथी के 6 पूर्ण किए हुए हैं लेकिन सिंक नहीं किए हुए हैं। 6 पूर्ण तो हैं लेकिन इनके 6 को सिंक नहीं किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब क्या हुआ, इनसे एक भवन की एंट्री गलत हो गई। अब भवन की एंट्री गलत क्या हो गई है वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट में चलते हैं, लेकिन इन्होंने उसको सिंक नहीं किया, ये थोड़ा सा फायदा रहा। अब देखिए सर, जैसे ये आपको भवन नंबर 52 ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ भवन नंबर 53 आना था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई साथी से और इन्होंने भवन नंबर 53 की जगह भवन नंबर 54 जो है फिल कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर हम देखेंगे तो भवन नंबर 51 है, फिर 52 है और फिर यहाँ पर 53 नंबर आना चाहिए था, लेकिन इनके द्वारा छोटी सी एक मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक के कारण ये भवन संख्या, जनगणना मकान बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि जनगणना मकान हम ऊपर देखेंगे तो 66 आ रहा है और यहाँ पर 67 आ रहा है और लाइन क्रमांक भी एकदम सही आ रहा है, ऊपर 66 और यहाँ पर 67। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक जो हुई है वो हुई है किसके कारण, एक भवन नंबर की गलती, छोटी सी भवन नंबर में मिस्टेक हुई है। ये जो भवन नंबर 52 के बाद में 53 आना था, इन्होंने 54 डाल दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। हम वापस चलते हैं वापस और जो हमारा डेटा अपडेट है इस पर क्लिक करते हैं हम। और डेटा अपडेट में भी आप देख लीजिएगा, भवन नंबर 48, इसके बाद में 49, इसके बाद में 50, इसके बाद में 51, इसके बाद में 52 और 52 के बाद में 52 के बाद में सीधा 54 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 053 डालना था लेकिन 054 डल गया साथी से। तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिंक नहीं किया है इसलिए इसको हम सही कर सकते हैं। तो जिन भी साथियों से इस प्रकार की गलती हो गई है वो उसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं, हम लाइव सही करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वापस जाएंगे, ऐप के ऊपर वापस जाएंगे और एक बार बिल्कुल बैक कर देंगे ऐप को, है ना। इस प्रकार से हमने बिल्कुल ऐप को बैक कर दिया है। अब क्या करना है साथियों, ये जो एचओलो ऐप है इस ऐप के ऊपर हल्का सा प्रेस करना है और जैसे हमने हल्का सा यूँ प्रेस किया है, एक बार फिर से करता हूँ मैं, देखिए यूँ हल्का सा प्रेस किया और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है रिमूव, एक आ रहा है ऐप इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर वाले ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और जैसे यार ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नोटिफिकेशन, परमिशन और स्टोरेज, ये स्टोरेज वाला ऑप्शन है ना, इसको ओपन करना है। और स्टोरेज वाले ओपन में देखिए ऐप साइज आ रहा है, यूजर डाटा आ रहा है, चैच आ रहा है और टोटल आ रहा है ना। ये ऐप साइज तो टोटल रहेगा ही 43.85 MB, लेकिन जो यूजर डाटा है इसको हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ से क्लियर करते हैं, इस प्रकार से डिलीट किया मैंने तो ये देखो यूजर डाटा है जो 00 हो गया है और ये दोनों 00 हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस जाएंगे, ऐप को बैक करेंगे और हमने जो डाटा सेव किया था ना वो डाटा बिल्कुल यहाँ से आउट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ये चलो ऐप ओपन हो गया। तो साथियों, जैसे हमने हमारी आईडी और ये आईडी के बाद में ये रेस्ट कैप्चा डाला और हम रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो एरर दिखा रहा है। अभी देखते हैं। तो हमने जैसे ही ये कैप्चा फिल किया है, आईडी और कैप्चा, इसके बाद में हम इसको क्लिक करेंगे तो ओटीपी हमारे पास में जाएगा और जैसे ओटीपी जाएगा इसको हम अलाउ कर देंगे और इस प्रकार से हमारा ये ओटीपी वेरीफाई मांगेगा। हम यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और जैसे ओटीपी वेरीफाई पे हमने क्लिक किया है तो हमारा ओटीपी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। अब हमने जो पासवर्ड बनाए थे
उस पासवर्ड को यहाँ पर हमें फिल करना है, जो हमने बनाया था उसको फिल करना है यहाँ पर। जैसे ही हमने सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने भाषा बदली है और भाषा बदलने के बाद में हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और हमसे फिर यहाँ बोला गया, जैसे हमने भाषा हिंदी कर ली है तो हमें पुष्टि करने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुष्टि कर लेंगे। और आप देखिएगा लॉगिन सफल हो गया है। और तो साथियों, जैसे ही हमने लॉगिन करके और 4 डिजिट का जो पिन बनाया है और पिन बनाने के बाद में हमारा ये सरफेस आया। अब मैं आपको दिखा दूं डेटा में या सारांश में। डेटा अपडेट में हम देखेंगे तो देखिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। जो हमारा सिंक नहीं किया हुआ था, जो हमसे मिस्टेक हो गई थी, वो स्वतः ही डिलीट हो गया स्टोरेज क्लियर करने पर। और सारांश में भी अगर हम देखेंगे ना तो देखिए साथियों, सारांश में हमारे वो सारे जो लास्ट में बिना सिंक किए हुए थे वो सब डिलीट हो गए हैं और भवन नंबर 47 तक है। यानी हमने जो गलत एंट्री हो गई थी हमसे, उसको क्लियर कर दी। हम फिर से हम एंट्री कर लेंगे और इस प्रकार से आप सभी साथी नई एंट्री कर सकते हैं। जो आपसे गलती हो रही है उस गलती को सुधार सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।